आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग आर्टिकल कैसे लिखते हैं। लास्ट में मैंने क्या बता दिए थे कि भाई यहाँ से तुम कीवर्ड ले लो और किसी भी कीवर्ड को फाइंड करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पास। मेरे पास यहाँ पे इतना सारा डेटा आ गया। अब इसमें से हमें क्या रखना है, मंथली सर्च। सबसे पहले इसको हम एक्सेल लगाकर कैसे फिट करेंगे। मैंने कंट्रोल ए कर लिया, फॉर्मेट के पास किया और मैं यहाँ से कर दूंगा ऑटो रो फिट कर दिया। अब हमें रखना है ये एवरेज मंथ रखना है, बाकी सब की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं इन सब डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको कंट्रोल माइनस और मैं सारे कॉलमों को डिलीट कर दूंगा। ट्रेंड की भी खासा ज़रूरत नहीं है, सीपीसी की भी खासा ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन चाहिए, इसको हम लोग रख लेते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, इस टाइप से यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है हमारे सामने। ये इनका कंपटीशन है कि अगर मैं इस कीवर्ड को पकड़ता हूँ तो इस पर कितना है 70। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी का प्रेस करूँगा ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, टेबल में कन्वर्ट हो जाए। अगर अभी मुझे लिखना है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कीवर्ड निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, स्मॉल टू लार्जेस्ट मैंने कर लिया। तो ये क्या है, इसका कंपटीशन देखो क्या है, सिर्फ एक है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम देखो कितना है, 11,900। क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी। क्लियर। अब अगर मुझे इस पर रैंक करना होगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं गूगल में खोल लेता हूँ। अब हमने गूगल खोल लिया, इससे मैं सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सैलरी। अब ये कीवर्ड क्या है, इसका आंसर हमको ना खुद एआई दे देगा। तो इसका आर्टिकल लिख के भी अपने को कोई खासा फायदा नहीं होने वाला इसके ऊपर, लेकिन शॉर्ट वीडियो हम लोग बना सकते हैं वीडियो वाले में। अब यहाँ पर देखो कितना लिख दिया भाई, 3 लाख से 4 लाख। फिर फ्रेशर के लिए 3 से 4 लाख का मतलब क्या हो गया, महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो देखो यहाँ पर एक कंपनी है, ये कंपनी थोड़ी सी बड़ी है। इसने यहाँ पर एक टाइटल के साथ डाला हुआ है, क्या है, तो इसने बताया हुआ है कि भाई ये कंपनी बड़ी थोड़ी वेबसाइट है, वो कितना मिलेगा। उसके बाद हम अपने दूसरे कीवर्ड को सर्च करते हैं, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये एक अच्छा कीवर्ड है, मैं इस पर हम लोग आर्टिकल लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब मैं फाइंड नहीं करूँगा, मैं ऊपर से भी 3-4 बस तुमको सिखाने के लिए कीवर्ड पकड़ता हूँ। लेकिन अब नीचे आओ थोड़ा सा, ये देखो वॉल्यूम कितना आ रहा है, 26,700 आ रहा है। यहाँ पे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के टाइप कितने होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आ रहा है। यहाँ पे भी मैं एक वो लगा देता हूँ, इसको हम कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉल। अब ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से देखो कितने सारे 7 आ गए, तुम्हें पकड़ना है 50। तो अब यहाँ पर आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं कीवर्ड। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक ये वाला डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब मैं इस कीवर्ड को पकड़ता हूँ, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस पे हम लोग आर्टिकल लिखेंगे। तो आर्टिकल लिखने के लिए क्या कर लेना, MS वर्ड, हम तो या तो कोई भी डॉक शीट का यूज़ करेंगे, या तुम लोग क्या कर लेना, विन वर्ड ओपन कर लेना। MS वर्ड पे काम करा था ना, यहाँ से हम लोग वर्ड की फाइल खोल लेंगे। यहाँ से मैं ब्लैंक शीट ले आता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। हम किस पे लिखने वाले हैं आर्टिकल, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है। इसको हम लोग सेंटर में ले लेंगे। अब इस पे आर्टिकल लिखने से पहले तुमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो अब चैट जीपीटी की मदद लेते हैं हम लोग। लिखना खुद से है, लेकिन एक बार हम मदद ले लेते हैं चैट जीपीटी की। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया, मैं इस पर डाल दूँगा। ये मैंने डाल दिया कि आई वॉन्ट, इससे हेल्प लो पहले, आई वॉन्ट राइट अ SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल। और अभी SEO ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आर्टिकल लिखना बताता हूँ। SEO ऑप्टिमाइज तो भी हम SEO की क्लास में करेंगे। कि आई वांट राइट अ आर्टिकल ऑन बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बस प्लीज़ हेल्प मी कि भैया मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मेरे को इससे मदद करो। तब ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना कर दे रहा है तुमको। सबसे पहले क्या आ गया कि बेनिफिट क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, सबसे पहले क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबिलिटी, सस्ते में हो जाता है और ईजिली लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। वाइड रीच एंड ग्लोबल ऑडियंस, कि भाई हम पूरी दुनिया तक के ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। मेजरेबल रिजल्ट, इसके रिजल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। टारगेटिंग मार्केटिंग, बेटर इंगेजमेंट विद कस्टमर, उसका इंप्रूव कन्वर्जन रेट, इनहेंस ब्रांड अवेयरनेस, रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस और इको फ्रेंडली एंड पेपरलेस। इसने दे दिया, इसने स्ट्रक्चर दिया। ये कोई आर्टिकल का वो नहीं है, तुमको कहीं कॉपी पेस्ट करना है, उस फॉर्मेट का आर्टिकल है ये है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आई अंडरस्टैंड कि भाई मैं क्या है समझ गया हूँ। ठीक है, इसको एक साथ कर देता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया हूँ। अब मैं करूँगा राइट SAMPL सैम्पल ARTI आर्टिकल फॉर मी। अब मैं कहूँगा भाई मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ, मेरे को एक पूरा फॉर्मेट करके दो। अब यहाँ पर देखो इसने दिया, सबसे पहले आपका टाइटल क्या है, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो यहाँ पर इसने इंट्रोडक्शन दे दिया।
उसके बाद मैंने बोला मेन बॉडी के अंदर क्या यूज़ करना है अपने को, सब हेडिंग करना है। तो एग्जाम्पल में क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट वाइड रेंज आ गया, फिर एक कंक्लूजन दे देना है और फिर एक कॉल टू एक्शन का बटन देना है जिसपे हम उसको भेज सकें। अब इसको मैं बोलूँगा कि प्लीज़ राइट अ आर्टिकल फॉर मी। पहले मैंने इससे हेल्प ली, फिर इसको बोला, अब मैंने इससे क्या करा लिया, एक आर्टिकल लिखवा लिया। अब मैं इसको चेक करूँगा, जैसे कि आर्टिकल लिख रहा है, बहुत सारी साइट्स होती है, जैसे हो गया ज़ीरो GPT, ठीक है, AI कंटेंट चेकर, ठीक है, ये सब क्या है, ये तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा आर्टिकल खुद का लिखा हुआ है कि तुमने AI से लिखा है। अब AI से लिखवाने का सीन क्या है कि जब तुमको थोड़ा बहुत यूज़ करना है या किसी ऐसी साइट के लिए लिखना है ना जिसका कोई खासा गूगल को SEO के थ्रू, मतलब कि हम उसको ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर रहे हैं, तब तुम कॉपी पेस्ट काम करो। लेकिन अगर हमें ऑर्गेनिक इनको ग्रो करना है तो फिर हम ये कॉन्टेंट नहीं लिख सकते। हमें टॉपिक मिल गया ना क्या लिखना है, इस पर हमें खुद से लिखना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ से इस पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लिया कंक्लूजन तक। अब मैं एक बार चेक करता हूँ इस आर्टिकल को, मैंने यहाँ पेस्ट करा, अब इसको मैं चेक करूँगा, डिटेक्ट आ रहा है AI कितने % है, पूरा ही ये है, ठीक है। कैंसिल एक तो इस साइड, मैंने यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दिया इंग्लिश वाले आर्टिकल को, मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ 78% AI। और ये हर साइट का अपना डेटा होता है, कोई सही बता देगा, कोई ऊपर नीचे बताता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैंने अब इसको भी चेक करा है, अब ये भी बताएगा 100% AI फाउंड, क्लियर। अब इस चीज़ के लिए तुमको क्या है कि मैंने टूल दिया था, टूल बाई का, इसको लॉगिन करना, यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया इसको। अब इसके अंदर देखो हमने टूल देखा था, अब मैं इसके अंदर चलूँगा तो बहुत सारी चीज़ है, जैसे ग्रामरली हो गया, क्विलबोट हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसको याद रखो, ग्रामरली क्या करेगा, ग्रामर सही करेगा, वर्ड AI हो गया, स्पिन रीराइटर हो गया, उसके बाद क्विलबोट, ये थोड़ा सा अच्छा है काम करने के लिए। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा, अब मैं क्या करूँगा, अपने आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट करूँगा, क्लियर। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश का मतलब कि अब ये इस आर्टिकल को थोड़ा सा ना वर्ड चेंज करके लिख देगा। चेंज करके लिखने का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन टू द एडवांटेज ऑफ। तो एडवांटेज का मतलब मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं बेनिफिट लिख सकता हूँ, फंडामेंटल कर सकता हूँ, द बेनिफिट्स कर सकते हैं इसको। तो हमें एक एक लाइन को पढ़ के उसको चेंज करना है। द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, या द इंटरनेट हैज़ चेंज हाउ टू। जैसे ये कुछ वर्ड्स है ना, गूगल कैसे पता लगाता है कि भाई ये आपका AI का लिखा हुआ है, पैटर्न के साथ देता है ना, क्योंकि कुछ जो हाई डिफिकल्टी वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये सब तो सिंपल वर्ड है। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, ये कितना बता रहा है, कितना % कम कर दिया उसने, 28%, ठीक है। मैं दूसरे वाली साइड पर चेक करता हूँ। देखो उससे पहले चेक करने से पहले ना, पहले इसको चेंज कर देते हैं हम लोग और डिटेक्ट AI करेंगे दोबारा से। इसमें तो 100% आया। अब इसने क्या कर दिया भाई, 0% टैक्स इज लाइकिंग। भाई जितना भी वर्ड लिखा है, किसने लिखा है, हुमन ने लिखा है। अब क्यों लिखा हुआ है कि इन दोनों टैक्स को पढ़ो जो इसने लिख कर दिया है। सबसे पहले मैं एक वर्ड पढ़ता हूँ, इन टुडे फास्ट मूविंग वर्ल्ड द इंटरनेट चेंज द वे बिजनेस वर्क, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड लाइक न्यूज़पेपर, TV, ये सब हो गया। कॉस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट। इसमें ऐसे वर्ड बहुत सारे होते हैं ना जो यूज़र पर डे यूज़ नहीं करता है, लेकिन AI के लिए वर्ड आसान है यूज़ करना है। तो इसीलिए गूगल या कोई भी डिटेक्टर समझ जाता है कि ये क्या करा है, इसने AI नहीं लिखा है। अगर मैं इसी वर्ड को रिफेस वाले को पढ़ूं तो इसने क्या लिखा है, द इंटरनेट है चेंज नाउ, कि भाई इंटरनेट बदल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन अ फास्ट फेज वर्ल्ड टुडे। अब क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को बहुत तेज बना रहे हैं। रेडियो पे, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट आर नो लॉन्गर सफिशिएंट फॉर्म ऑफ प्रमोशन, कि भाई अब हम लोग टेलीविजन, न्यूज़पेपर, क्योंकि ये सब बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं, इसीलिए लोग किस पे आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे। क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रमोशनल होता है कि हम सस्ते में अपनी किसी भी चीज़ को ईजी प्रमोट कर सकते हैं। जब हम ये ऐड चलाएंगे 500, 1000, 2000, 10,000 रुपये तक का, तो उस पर मैं दिखाऊंगा। जो CTA होता है या CPC होता है वो यहाँ पर यूज़ होता है। कनेक्ट विथ अ वाइड ऑडियंस। अब ये लाइन थोड़ा पढ़ने में आसान सा लग रहा है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इसने पूरा बता दिया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब दूसरा अपने को चेक करना है पैलेरिज्म। क्या चेक करेंगे हम लोग, PLA प्लेगिज्म, क्लिक। अब ये बताएगा कि भाई आपके जो ये आर्टिकल लिख कर आया है ना, यूनिक है कि नहीं है, ये किसी और ने तो नहीं लिखा हुआ है। तो मैं अब इस पर क्लिक करके चेक पैरेललिज्म कर लेता हूँ। अब ये 1 मिनट का स्कैन करेगा लोड टाइम और हमको रिजल्ट दे देगा कि भाई आपने कहीं और से इसको कॉपी तो नहीं करा। तो एक आर्टिकल लिखकर इसको वर्ड के, पहले मैंने जो ये वाला लिख कर दिया था, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लो, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीखने के पर्पज से काम कर रहे हैं, लेकिन इसको तुम्हें खुद से लिखना है सारा। अभी तो बस मैं समझाने के लिए तुमको बता दे रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब हम इस आर्टिकल का SEO करेंगे ना, तो उसके अंदर क्या वर्ड होना चाहिए, कितने वर्ड हो। अभी सिर्फ तुमने क्या लिखा है, आर्टिकल लिखा है। अब ये मेरे पास कितना आर्टिकल हो गया, इसका पहला नंबर। अब मैं किसी दूसरे टॉपिक को उठाता हूँ, सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ से
अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग टाइप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भाई ये जो नाम है ना डिजिटल मार्केटिंग, ये समुद्र है। क्या है? समुद्र। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है, जैसे आइलैंड हो गया या चीज़ कहते हैं ना हम लोग छोटे छोटे आइलैंड, तो एसईओ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर एसईओ होता है, एसईएम होता है, एसएसएम होता है, कंटेंट स्ट्रेटजी होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज होता है, लोकल होता है, टेक्निकल होता है। अब तुम अब किसी अपनी पकड़, तुमको आना सब चाहिए, लेकिन पकड़ किसी एक चीज़ पे रखो। जैसे हम लोग एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है, आपकी डूबती साइट को हम लोग बचा लेंगे, ठीक है, लेकिन कभी बार गूगल इतने अपडेट देता रहता है कि क्या करें हम लोग भी। उसका अब नया कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग टाइप। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस मैं चलता हूँ कहाँ पे, चैट जीपीटी के पास। किसको कॉपी किया? अपने नए कीवर्ड को कॉपी करा, मैं आता हूँ कि दिस इज माय न्यू कीवर्ड, और अपने कीवर्ड को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। कर दिया। सजेस्ट हाउ टू राइट, कि भाई अब मुझे सजेस्ट करो कि मैं कैसे इस पर लिखूं। तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है लिखने के लिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि भाई आपका टाइटल रखो जो एसईओ फ्रेंडली हो, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ जिसके अंदर, अब उसने बता दिया सेम यही चीज़ हमने बोली थी, सर्च इंजन, एसईएम, एसएसएम, कंटेंट मार्केटिंग, ईडम मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। अब इसने एक सैंपल दे दिया। अब मैं इसको बोलूँगा प्लीज़ राइट मी फॉर अ आर्टिकल विथ प्रॉपर, मैंने इसको बोल दिया एक पूरे फॉर्मेट के साथ आर्टिकल लिख कर दो। और उसने विक्की को भी देखती रहे। सेम मैं इसको अब कॉपी करता हूँ, कंक्लूजन तक चलते हैं चेक करने के लिए। कितना बता रहा है? 98, 91। किसी अगली वेबसाइट पे देखते हैं, सेम स्कैन करते हैं हम लोग। अब क्या बता रहा है ये? 100%। आ गया 100%। पढ़ के देखो क्या क्या दिया है इसने। इन टुडे डिजिटल एज प्रमोटिंग योर बिजनेस ऑनलाइन इज नॉट जस्ट अ ऑप्शनल, इट इज नेसेसिटी। डिजिटल मार्केटिंग अलाउ बिजनेस टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस इंटरनेट एंड डिजिटल चैनल, बट द डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट थिंग। सेम उसने एग्जांपल दे के रिजल्ट दिया। मैं जाता हूँ क्विल बोर्ड पे, मैंने अपने आर्टिकल को यहाँ पेस्ट करा। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जितने भी एआई रिलेटेड वर्ड थे ना उसको क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। हमको ऑप्शन दे रखा है, इसे हम बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, इससे क्या होएगा? और वर्ड को वो चेंज करेगा। अब इसको पढ़ो खुद से। अ कॉम्प्रीहेंसिव गाइड टू, अगर मुझे कॉम्प्रीहेंसिव नहीं चाहिए तो मैं डाल देता हूँ अ फुल इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग टाइप। अब ओवरव्यू में आ गया ऑनलाइन कंपनी प्रमोशन इज, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस इज नॉट अ चॉइस इन अ करंट डिजिटल एरा। अगर मैं करंट को हटा के यहाँ डाल दूँ इन प्रेजेंट डिजिटल एरा, इट इज़ द नीडेड। बिजनेस के बदले में डाल देता हूँ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में बी यूज डिजिटल चैनल टू लाइक इंटरनेट टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस वाया डिजिटल मार्केटिंग। हाउएवर, इसके बदले अगर मुझे चाहिए तो बट देयर आर सर्वल फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद द, जैसे ये वाला वर्ड टफ लग रहा है तो स्पेसिफाई विथ अ स्पेसिफाई पर्पस नॉलेजिंग देयर काइंड में यहाँ पर नॉर्मली आ गया। इसको एक एक लाइन पढ़कर खुद से तुमको, कि तुमको अगर पढ़ने में अच्छा लगेगा तभी यूज़र को भी अच्छा लगेगा, और यूज़र को अच्छा लगेगा तो गूगल को भी वो चीज़ अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं एक बार यहाँ पर जाके इसको चेक करता हूँ कि कितना परसेंट एआई हमारा कम हो गया। 43%। मैं यहाँ पे जाके इस वाली साइड पे भी चेक करता हूँ, ये उससे 10% कम बताएगा, इससे तो 100% दे दिया। ठीक है, और ये 2 से 3 साइट पे हमको मिनिमम चेक करते रहना। अभी भी क्या बता रहा है, एआई कंटेंट फाउंड। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा दिखा रहा है कि भाई अभी भी आपका क्या लिखा हुआ है, 100% है। आप इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करो, क्योंकि अभी भी लिटरली देखा जाए तो किस पे लिखा है, ये चैट जीपीटी लिखा है। अब मैं देखो एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कि अब मुझे क्या, यहाँ पर इसने दे दिया गूगल पे, यहाँ पे टाइप कर लो इंग्लिश टू हिंदी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी। अब मैंने क्या करा, अपने इस आर्टिकल को पेस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो मैं क्विल बोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ से लिमिट है ना उसमें, आधा आधा कर लो। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया लाइन मेरे पास। अब गूगल पे ना खोल लो हिंदी टाइपिंग। इसमें टाइम तो होता है लेकिन। हाँ तो बाबू टाइम जाएगा तभी तो यूनिक आर्टिकल लिख कर आएगा। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इस वर्तमान डिजिटल युग में व्यवसायियों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग एक विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। संगठन अब देखो इस वाले लाइन को मैं कॉपी करता हूँ। अब देखो सेम मैं चैट जीपीटी के पास ही गया, मैंने लिख दिया। इसको मैं क्या बोलूँगा, राइट इन सिंपल WORDNG वर्डिंग, कि भाई इसको सिंपल शब्दों में लिख कर दो। तो इससे बोल दिया, बिल्कुल समझ देते हैं। आज के डिजिटल जमाने में बिजनेस के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग को बड़ा विकल्प नहीं है, बल्कि ज़रूरी हो गया है कि अब कंपनियां इस पे यूज़ करें। अब इस हिंदी को मैंने कॉपी करा, मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ से इसको स्वाइप कर लूँगा,
मैंने इस हिंदी को डाला, ये कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, इसने इतना लिख कर दे दिया। तो एक पैराग्राफ हम लोग और करके देखते हैं। तो मैंने इस पर यहाँ पे 2 रिज़ल्ट और ले लिया। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल के इंग्लिश से हिंदी में कर लेंगे। नीचे यहाँ पे कॉपी के लिए देता है, ये रहा, कॉपी कर लिया मैंने इसको। फिर मैंने बोला कि राइट सिंपल वे, कि सिंपल शब्दों में लिखो, बिल्कुल सुबह। अब ये मैं इसको भी बोलूँगा इंग्लिश में करने के लिए, ठीक है। देखते हैं इससे भी करवा के क्या दिक्कत है। अब मैं जाऊँगा, ये इतना एक साथ नहीं लेगा, तो सबसे पहले इस पे जाते हैं हम लोग। यहाँ से वापस कन्वर्ट कर लेंगे इसको हिंदी टू इंग्लिश। मैंने यहाँ पे डाला, ये वर्ड आ गया, इसको कॉपी करते हैं। अभी हम क्विल बोर्ड पे ही थे, तो पेस्ट कर देता हूँ। अब रिटाइट कराते हैं, कितना आ गया 25। ठीक है। जो ये इसने हिंदी वाले वर्ड दिए हैं ना ये सब, अब एक बार इसकी इंग्लिश पढ़ो कि क्या दिया है इसने लिख कर। देखो इसमें से ना मैं एग्जांपल, जब इसका एसईओ करेंगे तो वो और ठीक हो जाएगा। अब मैं दूसरी साइट पे जाता हूँ इसको चेक करने के लिए। जैसे ये रहा हमारा, मैंने इसको पेस्ट कराया, डिटेक्ट एआई करा 0%। यहाँ पर गया मैं, क्लियर टेक्स्ट, इसको देकर देखते हैं भाई ये कितना बताता है। ये तो 100% ही बोल देता है, लेकिन इसको देखते हैं कितना बोलता है ये तो भैया सबको ही 100 बोल रहा है। अब मैं इसको ना क्विल बोर्ड से एक बार रिफेस करता हूँ, Ctrl+A। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको पढ़ के एक बार खुद से करना। मैं इसको वापस जाता हूँ, एक बार मैं इसको चेक करते हैं हम लोग। आ गया, दूसरे पे देखते हैं। सबसे बुरा तो ये वाला है, इसको एक बार चेक करते हैं। क्लियर, बस देखा। अब इसने भी क्या कर दिया, नो एआई कंटेंट फाउंड। क्लियर। तो अब ये एआई वाला कंटेंट नहीं है। जब इसने एआई वाला दे दिया, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, पैरेललिज्म चेक पे। अब ये देखो, इसने बताया था पिछले वाले कंटेंट का कि भाई ये क्या है, 4% आपका मैच कर रहा है कहीं से, और 96% क्या है आपका यूनिक है। और जो 4% मैच कर रहा है वो कहाँ से मैच कर रहा है, कोई ये वाली साइट है उससे ये मैच कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इतने वर्ड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और इसमें 2 से 4%, 10% तक कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मैं भाई टाइप लिख रहा हूँ तो जो डिजिटल मार्केटिंग के टाइप हैं, एसईओ, एसएसएम, एसईएम, वो तो कॉमन रहेगा ना। अब मैं इस वाले कंटेंट को भी चेक कर लेता हूँ कि कितना हमारा पैरेललिज्म है। लोडिंग ले रहा है, लेने दो, जब तक ये लोडिंग ले रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, इस वाली एक्सेल सीट से डेटा निकालो, ठीक है। और मुझे 15 आर्टिकल कल मुझे लिख कर चाहिए, ताकि हम इसको क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पर मेंशन करेंगे। क्लियर। और उस आर्टिकल, जो तुम ये 15 आर्टिकल लिखोगे, उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, एसईओ करेंगे। क्लियर। क्योंकि एसईओ में कितने टाइप के एसईओ होते हैं, पहला क्या हो गया हमारा, ऑन पेज एसईओ, दूसरा हो गया ऑफ पेज, ऑफ पेज, और तीसरा हो गया TCHNICL, टेक्निकल एसईओ। अब इन तीनों का चलो मैं मेन डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। जो हमारा ऑन पेज होता है, ऑन पेज का मतलब पर, पेज पर, इसका हिंदी में बोलूँ क्या, पेज पर। पेज पर का मतलब क्या हो गया कि जब मैं अपनी वेबसाइट को लॉगिन करके बैठा हुआ हूँ, तब जिसके अंदर मैं कोई भी चीज़ें चेंजेस कर सकता हूँ, वो क्या है हमारा ऑन पेज। अब ऑफ पेज का मतलब क्या हो गया, ऑन पेज ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी टॉपिक है सब ऑन पेज के हैं। ऑफ पेज क्या हो गया कि पेज मेरा क्या है, बंद है। भाई नॉर्मल मैं किसी का भी पेज खोल सकता हूँ, वो क्या है, बंद है। ऑफ है मतलब बंद है। तो अब मैं उसको बैकलिंक दे सकता हूँ, गेस्ट पोस्ट दे सकता हूँ, ये सारी चीज़ मैं करूँगा ऑफ पेज पे। और जो मेरा टेक्निकल होता है वो क्या होता है, वो वेबसाइट के लिए कोई एरर आ गया, चीज़ें आ गई, ये एडवांस के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। तो कल ये 15 आर्टिकल लिखना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका ये तीनों चीज़ कर देखेंगे। क्लियर। जाओ।